कपास की फसल में 30 से 60 दिन तक क्या करें? ज्यादा शाखाएं, ज्यादा फूल और ज्यादा उत्पादन। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी कपास की फसल 30 से 60 दिन की अवस्था में है, तो यह समय पूरी फसल का भविष्य तय करता है। इसी दौरान पौधे की बढ़वार, शाखाओं का विकास, फूलों की शुरुआत और कीटों का पहला प्रकोप देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 30 से 60 दिन की कपास में कौन कौन से काम करने चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े और खर्च कम हो। सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। 30 से 45 दिन की अवस्था तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना बहुत जरूरी है। खरपतवार खाद, पानी और पोषक तत्वों की चोरी करते हैं। यदि खेत में घास वाले खरपतवार हैं, तो उपयुक्त घासनाशी का प्रयोग करें और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए अलग व्यवस्था करें। अब बात करते हैं खाद प्रबंधन की। इस समय कपास को नाइट्रोजन, पोटाश और सल्फर की अच्छी आवश्यकता होती है। यदि पहली टॉप ड्रेसिंग नहीं की है, तो अनुशंसित मात्रा में यूरिया दें। पोटाश देने से पौधे मजबूत बनते हैं और आगे चलकर फूल एवं बॉल गिरने की समस्या कम होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी ध्यान दें। जिंक, बोरॉन और मैग्नीशियम की कमी होने पर पौधे की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। पत्तियों में पीलेपन या वृद्धि रुकने जैसे लक्षण दिखाई दें, तो विशेषज्ञ की सलाह अनुसार स्प्रे करें। अब बात करते हैं वृद्धि नियमन की। यदि पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अत्यधिक नरम बढ़वार दिखा रहे हैं, तो आवश्यकता अनुसार वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जा सकता है। इससे पौधे संतुलित रहते हैं और ऊर्जा शाखाओं व फलधारण में लगती है। कीट प्रबंधन भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय सफेद मक्खी, माहू, जेसिड और थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीट दिखाई दे सकते हैं। खेत का नियमित निरीक्षण करें। केवल कीट आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने पर ही दवा का छिड़काव करें। अनावश्यक स्प्रे करने से लागत बढ़ती है और लाभकारी कीट भी नष्ट हो जाते हैं। सिंचाई प्रबंधन पर भी ध्यान दें। न तो खेत में अधिक पानी भरने दें और न ही लंबे समय तक सूखा रहने दें। कपास में संतुलित नमी बहुत जरूरी है। पानी की कमी से फूल गिर सकते हैं और अधिक पानी से जड़ संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 60 दिन के आसपास पौधे में फूल आने शुरू हो जाते हैं। इस समय पौधे को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। पौधा जितना स्वस्थ रहेगा, उतनी अधिक फल, शाखाएं और बॉल्स विकसित होंगी। अंत में एक महत्वपूर्ण सलाह: किसी भी दवा, खाद या हार्मोन का उपयोग केवल आवश्यकता होने पर करें। पड़ोसी किसान क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर निर्णय न लें। अपने खेत की स्थिति देखकर ही निर्णय लें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खेती से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।